वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मजमून है एक तफरी मकाम की सैर। तो हम स्टार्ट करते हैं। मशहूर अरबी कहावत है असफ़र सिलातुल ज़फ़र, जिन सफ़र कामयाबी की ज़मानत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सफ़र का मुतज़ाद क़याम या खिज़र है, जिसका मतलब है एक ही जगह रहना, जबकि सफ़र में इंसान को घूमने फिरने का मौका मिलता है। ज़िंदगी में तगय्युर और तरक्की की बुनियाद सफ़र ही की है, क्योंकि ज़िंदगी खुद एक सफ़र है, बल्कि कायनात की हर शय सफ़र में है। हरकत ही ज़िंदगी की अलामत है। सुकून मौत का दूसरा नाम है। कहीं पर सफ़र खुशगवार होता है और कहीं इसे अलसफ़र सग़र यानी दोज़ख की तरफ तकलीफ़ दे कहा गया है। सफ़र सैर का ही नाम है और इंसानी बदन के लिए मुफीद और हयात बख्श है। इल्म की पहली सूरत इल्मुल यकीन है, यानी देख कर यकीन लाना, और ऐसा सफ़र के ज़रिए ही मुमकिन होता है। इंसान आँखों से देख कर जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है, उतना ही याद रख सकता है। सफ़र के ये चंद फ़वाइद मेरे ज़हन में हमेशा मौजूद रहे हैं, इसलिए यूँ ही गेम्स टीचर ने टिप जाने की खुशखबरी सुनाई। सारी क्लास खुशी से उछल पड़ी। तमाम लड़कियां जाने के लिए फौरी ही तैयार हो गईं। अब तय ये करना था कि कहाँ जाया जाए। कुछ लड़कियां ये मशवरा दे रही थी कि छांगा मांगा जाया जाए या मकबरा जहांगीर का नाम लिया जाए, लेकिन हमारे ग्रुप ने इसकी मुखालफत की। हमारा ग्रुप चौंके क्लास की ज़हीन तालबात पर मुश्तमिल है, इसलिए सबको हमारी बात सुनना पड़ी। यही फ़ायदा होता है दिल लगा के पढ़ने का। अबू हमेशा से यही कहते थे कि बेटा तफरीह का मज़ा जब आता है अगर आप दिल लगा कर पढ़ाई करें। आखिर मरतबा मेरा नाम निकला। मैंने भट हरन मीनार जाने का नाम लिया, क्योंकि दूसरे ने तमाम फ्री मकामात में पहले ही देख चुकी थी। इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला हो गया कि हफ़्ता सुबह 7 बजे रवाना हो जाएगा। इसलिए इस सफ़र में भी अभी 4 दिन बाकी थे, लेकिन हम सब बहुत पुरजोश थे। मैंने छोटा सा एक बैग तैयार किया और ज़रूरत की तमाम चीज़ें रख ली। आखिर खुदा करके हफ्ते का दिन आ गया। वक़्त मुकर्रर पर तमाम तालबात हाज़िर थी। टीचर लुबना ने तमाम स्टूडेंट्स की गिनती की और हम सब बसों में बैठ गए। कल 2 बसों का इंतज़ाम किया गया। जब हम बस में दाखिल हुए तो मैं एक क्लास फेलो को याद आया कि वो कैमरा स्कूल के बेंच पर ही छोड़ आए। उसने टीचर से इजाज़त ली और कैमरा उठाने चली गई और कुछ देर में वापस आ गई। कुछ ही देर में बस रवाना हुई और हमारे मुताला के टीचर ने हमें हर मीनार के बारे में मालूमात फराहम की। टीचर ने बताया कि मुग़ल बादशाह इस इलाके में शिकार खेला करते थे, क्योंकि यहाँ एक वसी जंगल था। बादशाह जहांगीर ने एक दिन हरन पकड़ा, जिसने पालतू जानवरों की आदत इख्तियार कर ली। बादशाह को हरन से गहरी मोहब्बत हो गई थी, इसलिए तो बादशाह ने उसका मज़ार बनवाया। हमारे लिए ये मालूमात नहीं थी, इसलिए सब ने मुख्तलिफ सवालात किए, जिनका जवाब टीचर ने बहुत तहम्मुल और हौसले से दिया। रास्ते में हमने गाने भी गाए और अपनी खाने की चीज़ें भी खोल लीं। सबसे ज़्यादा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि हम सब ही ने नाश्ते के बगैर गए, इसलिए हमें फ़ौरन भूख महसूस हुई। मुझे इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए जब मैंने बैग पैक किया तो उसमें टीचर के लिए एक बड़ा लिफाफा रख लिया। जब मैंने वो लिफाफा निकाल कर टीचर को दिया तो सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने टीचर को बताया कि मेरी अम्मी ने सब के लिए सैंडविच बना के रख दिए थे और कहा था कि सारी क्लास मिलकर ये सैंडविच खा लेना। टीचर और तमाम लड़कियों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। हंसी खुशी और मजाक में सफ़र तय हुआ। कुछ देर बाद हम सब मीनार पर पहुंच गए थे। मीनार 103 फुट बुलंद और इसके मशरक़ की तरफ एक वसी और अरीज़ तालाब है। इसके तमीर में मुग़लों के फ़न तमीर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखा गया है। तालाब ऐन दरमियान में एक बारादरी है, जहाँ शिकार के दौरान बादशाह क़याम करता था। मीनार, तालाब, बारादरी और इर्द गिर्द का वसी ज़ब्ज़ा बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार नज़ारा था। मीनार के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई
سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جن کی تعداد 105 ہے۔ مینار کا سب سے خوبصورت حصہ وہ پل ہے جو بالادئی اور تالاب کو ملا رہا ہے۔ مغلیہ فن کی تمام خصوصیات، وسعت، سادگی، شان و شوکت، خوبصورت یکسانیت مینار کی تعمیر سے عیاں ہیں۔ مینار کی سیڑھیاں خستہ ہو چکی ہیں، عمارت بھی مرمت طلب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مجموعی شان و شوکت کو متاثر نہیں ہوئی۔ سیاح اب بھی دور دور سے اس مقام کو دیکھنے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم کافی تھک چلے گئے، ساتھ بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ باغ میں دری بچھا کر تمام طالبات کو وہاں جمع کیا گیا۔ کھانا اسکول کی طرف دیا جانا تھا، چنانچہ ایک دیگ ہمارا لے لی گئی اور سب کو کھانا دیا گیا۔ سب نے خوب انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد ہم دوبارہ مینار کی سیر کو نکلے۔ مینار کے نزدیک ایک پرانا کنواں ہے جو دیکھنے پر موت کا کنواں معلوم ہوتا ہے۔ سب لڑکیاں اس کے قریب جانے سے ڈر رہی تھیں۔ کنواں کافی خستہ حالت میں تھا، اس لیے سب دور ہی رہے۔ کچھ لڑکیاں باغ میں دوڑنے لگیں، کچھ دوبارہ مینار پر چڑھ گئیں اور مینار کے راستے بالادئی تک گریں۔ گرز خوب لطف اٹھایا۔ میڈم نے سب طالبات سے کہہ دیا کہ پونے 4 بجے سے پہلے وہ بس کے قریب پہنچ جائیں۔ ہمیں ان سیروں میں وقت کا کچھ اندازہ ہی نہ ہوا، 4 بج چکے تھے۔ سب طالبات بھاگم بھاگ باغ کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ایک بار پھر سب طالبات کی گنتی ہوئی اور ہم سب بس میں بیٹھ چکی تھیں۔ سب کے پاس کرنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، چنانچہ سب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میڈم نے ایک جگہ بس روک کر ہم سب کو آئس کریم بھی کھلائی۔ سفر کا لطف دوبالا ہو گیا اور سب نے میڈم کا شکریہ ادا کیا۔ یوں ہنستے مسکراتے یہ سفر تمام ہوا۔ یہ میری زندگی کا سب سے دلچسپ سفر رہا اور تمام واقعات کر کے آج بھی ہونٹوں پر ہی ہنی پھوٹنے لگتی ہیں۔ اسکول کے باہر بہت سے بچوں کے والدین کو لینے آئے تھے۔ مجھے ابو جان نظر آئے، میں فوراً ان کے پاس گئی۔ اس سفر سے حاصل ہونے والی تمام معلومات میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔